प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल देगा और आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज इनके बंधन टूट जाएं और इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से हर एक श्राप टूटने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सच में पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु, जो लोग सोच रहे हैं कि इस समय परमेश्वर मैं गिर गया हूँ, कोई निराश हूँ, कोई प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा आज ये फिर से उठने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा शांति के दिन इनके पास पहुँचाए जाए, हर ब्लेसिंग के दिन इनके पास पहुँचाई जाए, हर एक आशीष इनके पास पहुँचाई जाए पवित्र आत्मा जी। मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक आशीष खुल जाए आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। रास्ते खुलें और डबल 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 आशीषें आज से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम। बड़े छुटकारे इनको मिलने पाए आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक द्वार इनके लिए खुलने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आज इनकी ज़िंदगियों में तो एक नया बड़ा काम करेगा और परमेश्वर इन्हें ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय कुछ लोगों के लिए खास प्रेयर कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि प्रोफेटिक वर्ड्स, कह रहा जब आप प्रोफेटिक मिस्ट्री में जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग जरूर देगा। भविष्यता कोई आशीर्वाद होता है, वो जो कहे वो हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक पहला स्टेप है जो भविष्यवाणियों का, लेकिन जो एक अनॉइंटेड प्रॉफिट होता है वो आपके लिए जो प्रभु से पूछेगा और बताएगा और कह रहा है कि उसको परमेश्वर दिखाएगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी बहन को, किसी भाई को जिसका नाम ऐसे यश है कोई, और कोई जॉब में या कोई पढ़ाई में, स्टडी में, आपकी फैमिली में कोई टेंशन चल रहा है, लेकिन आप बड़े टाइम से जीत नहीं पा रहे, आप गोल नहीं कर पा रहे, एक अच्छी ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है। लेकिन मैं इसी समय यश आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ एक प्रदीप, तेरी मैरिज के लिए प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा आपकी मैरिज करने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई सुनीता, आपके बच्चों में कह रहे कि कोई जॉब के लिए प्रॉब्लम हो रही है, परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है आपको। लेकिन मैं देख रहा हूँ बार बार कि कोई घर में कोई जो है ड्रिंक करता है। मैं खासकर सुनीता आपके लिए बोल रहा हूँ, आपकी फैमिली में कोई ऐसा जन है जो ड्रिंक करता है और उसको अभी आशीष लेने का तरीका नहीं मालूम है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना से आपके काम खुलेंगे और वो ड्रिंक छोड़ेगा और आशीष आएगी आपके घर पर। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर इसी समय ड्रिंक इनके ऊपर से जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर शराब इनके ऊपर से टूट जाए, बंधन टूट जाए, आज़ाद हो जाए ये लोग यीशु मसीह नासरी के नाम। इनके घर में अगर कोई शराब पीता है, इसी समय पवित्र आत्मा जी आज शराब से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कुछ नामों को क्या अनुग्रह, मैं से देख रहा हूँ कोई राजस्थान से मुझे देख रहा है, कोई हरियाणा से मुझे देख रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कोई आपने कोई फॉर्म भरा है किसी चीज़ के लिए, भर्ती के लिए, परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, आपके आशीषें खुले। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि सुमन, आपकी फैमिलियों में किसी के पास बच्चा नहीं है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई विश्वास नहीं करता और वो ड्रिंक करता है, लेकिन इसलिए कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करेगा। अच्छा फूड खाएं और इन नशे की चीज़ों से दूर रहें। प्रभु का आत्मा, ये डॉक्टर बोलता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उसको जब पश्चाताप में बदलेंगे, छोड़ेंगे, आपके पास फूड है या नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, लेकिन बच्चा देने वाला परमेश्वर है। सुमन, आपको परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय आज़ाद हो जाए। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी का बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और वो सोच रहे हैं कि शायद इसको पढ़ाई में अच्छे टीचर के पास लेकर जाऊं, लेकिन प्रभु के आत्मा मुझे बोल रहा है, आप मुझे कोई ऐसा गुजरात से, कोई अहमदाबाद से मुझे कोई देख रहा है, और लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके बच्चे के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, इसलिए वो आगे पढ़ नहीं पा रहा। लेकिन मैं आज जिसको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, वो अपने सिर पर हाथ रखे, उन्हें बच्चों के सिर पर हाथ रखे, उनकी फ़ोटोओं पर हाथ रखे। मैं इसी समय उस शराब को, बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं एक गवाही दिखाता हूँ आपको, छोटी सी टेस्टमनी, जिससे आपका विश्वास बढ़े, और फिर मैं उसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। आज का वचन जो लोग सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में आशीष आएगी। हाँ सुने। मेरा नाम मनजीत कौर है और मैं रामपुरा फोक जिला बठिंडा की रहने वाली हाँ।
मेरी गवाही ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SRMNPKL वालों की गवर्नमेंट जॉब का फार्म अगर भरा हुआ है, गुड न्यूज निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं ਉਹਨਾਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा है ये, और इसी समय परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। पवित्र आत्मा आगे लेकर आता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कंपटीशन करते हैं परमेश्वर के लोगों से, वो हार जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर जिताने वाला परमेश्वर है। जिताने वाला आपकी प्रार्थनाएं हैं, गोल कराने वाला प्रार्थनाएं हैं। ये देखो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद इसका बच्चा नौकरी लग गया, मेरे नहीं लगा, उसका बिजनेस चल गया, वो मेरे से आगे निकल गया। डोंट वेरी, परमेश्वर आपका फेवर करेगा अभी इसी समय। देखो आपके सामने जब प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया उन लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ अभी प्रचार के बाद भी आप शेयर करते चले जाओ अपने बच्चों को, अपने परिवार को, और देखो अभी क्या होगा। अभी मिराइकल होगा और आप आशीष के साथ बदलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, उसके कलाम को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर प्रकार का कोर्ट केस खत्म होने पाए। मैं देख रहा हूँ किसी का कोर्ट केस चल रहा है और वो बहुत परेशान है। पवित्र आत्मा मुझे बोला जबकि नाम GRSN नाम से हैं, और इसी समय आपके ऊपर से वो कोर्ट केस खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई निर्मला रुके हुए काम है इसी समय खत्म हो रहे हैं। यूपी से तो मुझे देख रही है, एक बहन बिहार से मुझे देख रही है और उसके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। कोई मुझे अहमदाबाद से देख रहा है, कोई गुजरात से देख रहा है, और कोई बड़ी डील रुकी हुई है और वो फाइनल होगी। 3.5 महीने बीतने के बाद आपको ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इनको छू और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए इस समय अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु जी, पवित्र आत्मा सामर्थ दें, और जो भी कोई टीम के वर्कर हैं, जो भी कोई वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, पास्टर हैं, विश्वासी हैं, इसी समय परमेश्वर तू फेवर कर परमेश्वर। आज एक बड़ा मिराइकल कर, और पवित्र आत्मा तू दया कर परमेश्वर, क्योंकि सच में पवित्र आत्मा तूने मुझे घटाने के लिए नहीं बढ़ाने के लिए बनाया है परमेश्वर। जो लोग बोल रहे हैं कि सच में पवित्र आत्मा कि मैं इसको घटाऊंगा, लेकिन परमेश्वर तू बढ़ाने वाला है, कोई मनुष्य नहीं। सच में पवित्र आत्मा जी, हम इंसान पर नहीं, मेरे पिता परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखते हैं। और इसी समय परमेश्वर मिराइकल करा यीशु मसीह नासरी का नाम, मिराइकल कर परमेश्वर। ये सामर्थ वाला हाथ उतरे यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुलते चले जाएं, बंधन टूटते चले जाएं, और इसी समय परमेश्वर आशीषें खुल जाएं आज से यीशु मसीह नासरी का नाम। और एक बड़ी आशीष यीशु मसीह नासरी के नाम में मिलने पाए सबको। पवित्र आत्मा जी आशीषित कर यीशु के नाम में, आमीन। जब तेरा वचन का कलाम खुले, बोलो प्रभु, जब तेरे वचन का कलाम खुले तो मेरी जिंदगी में मेरी आशीषें खुलें। आज आपको बोलना है कि परमेश्वर मेरी आशीषों को खोल दे। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीषों को खोल दे, तो आपको सुनना है और विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। आपको बिलीव करना है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में विनर बनना चाहते हैं। कितने लोग विनर बनना चाहते हैं? हो सकता है कि आप जीतना चाहते हैं, लेकिन आप बिजनेस में जीतना चाहते हो, पढ़ाई में, स्टडी में, आइलेट्स में, या आप हर चीज़ में जीतना चाहते हो। हर मनुष्य की इच्छा ये है कि मैं जीत जाऊं किसी तरीके से। तो बात कर रिम्पी से, तो इसी समय हर मनुष्य ये चाहता है कि भाई मैं जीत जाऊं, लेकिन इस समय कह रहा लाइफ में कह रहा वो हारा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। कारण क्या है? कारण यह है कह रहा क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ में सही तरीके से गोल नहीं कर पाते। अगर आज आप जीतना चाहते हैं तो आपको ये सीखना है कि परमेश्वर मैं गोल कैसे करूं। आज आप हो सकता है कह रहा है कि आप बड़ी ट्रेनिंग आपने ली हो, सब कुछ आपने किया हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है देखो अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें।
हो सकता है कह रहा आप पास्टर हैं, आप अच्छे टीचर हैं, ऑफिसर हैं, बिजनेसमैन हैं या लीडर हैं, लेकिन आप बाहर जीत कर आते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं, जो अपने घर के कलेश को देखने के बाद बहुत बार बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े टीचर, पास्टर सेवा करके आते हैं बाहर, लेकिन जब वो घर आते हैं तो अपनी परेशानियों में, अपने परिवार की परेशानियों को लेकर वो हार जाते हैं। कई बार उनकी आत्मा हार जाती है, वो दुखी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। अगर आप घबरा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको जीतने का तरीका बताऊंगा और आप जीतेंगे और आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह से बढ़ते चले जाएंगे और आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग खुलेगी। आप इसको स्क्रीन पर देखेंगे तो टॉपिक है, देखो अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें। तो आपको ध्यान रखना है जीतने का आज तरीका ये है, कह रहा है कि आपको ये 4 पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में लागू करने हैं। कह रहा है गोल करने के लिए हो सकता है आपने गवर्नमेंट जॉब का फार्म भरा हो सकता है आपने अभी इसी समय कोई ना कोई फार्म भरा हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई काम ना हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे प्यार करता है और आपको ब्लेसिंग देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज आप आशीष को देखेंगे, बिजनेस नहीं खुल रहा होगा, खुलेंगे, कोर्ट केस होगा, जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप निराश ना हो, आज आप गोल करके जाएंगे। आज बोलो मैं लाइव में गोल करके जाऊंगा, आज मैं कुछ सीख कर जाऊंगा, आज मैं अपने आप को ब्लेस करके जाऊंगा, क्योंकि मैं ब्लेसिंग के लिए बुलाया गया हूँ, मैं परमेश्वर से आशीष के लिए बुलाया गया हूँ, मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया। बोलो मैं हारने के लिए नहीं बना ही नहीं हूँ फिर कह रहा हूँ कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। तो परमेश्वर आपको जिताएगा और आशीष को देगा यीशु के नाम में। देखो टॉपिक है, कह रहा है कि अपनी जीत के लिए गोल कैसे करें, और ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला, प्रेम पास करें। इसका मतलब प्रेम तो सब करते हैं लेकिन पास कोई नहीं करता। बाइबल बोलती है कि सबसे बड़ी आज्ञा है, कह रहा है कि अगर आप गोल करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो आपको कह रहा है कि प्रेम करना है सबके साथ। कह रहा है दीनता, पवित्रताई, इकट्ठे होकर प्रे करने से कह रहा है कि गोल होता है। मतलब कोई भी प्रार्थना आपको जिताने वाली है, पवित्रताई में चलना आपको जिताएगा, अधीनता में रहना, अंडर में रहना, मतलब कि प्योरिटी में रहना आपको सिखाएगा। और कह रहा है कि आपको प्रेम, कह रहा है कि आप जब प्रेम करते नहीं, प्रेम पास भी करते हैं। प्रेम तो करते हैं हम लेकिन पास नहीं करते। मैं मानता हूँ आप बाहर से जीत कर आते हैं, लोग बाहर सलूट भी करते होंगे आपको, जब आप घर से बाहर जाते होंगे तो आपके पैर भी छूते होंगे लोग आपको, लेकिन आपके उसके बाद आपके घर में जो है, आपके परिवार में, आपके उस समय में आपको हारा हुआ लगता होगा कि शायद, लेकिन जब आप घर में जाते हैं तो कलेश लगता है, टेंशन लगती है, समस्याएं लगती हैं और आप हार जाते हैं। आप सोचते हैं कि शायद कि मैं हार गया हूँ, मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम पास करने की आदत है, कि मतलब आप प्रेम पास करने का तरीका आपको बताऊंगा। कह रहा दीनता, पवित्रताई, इकट्ठे होकर प्रेयर करना। कह रहा ये 4 पॉइंट्स आपके अंदर हैं तो आपकी जिंदगियों में एक मिराइकल होगा। यिर्मयाह के 31 के 27 में देखते, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा कि आपको निराश होने के, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। देख यहोवा की ये वाणी है, हाँ, कि ऐसे दिन आने वाले हैं। कह रहा देख ऐसे दिन आने वाले हैं, यहोवा की वाणी है। कह रहा जिनमें मैं इस्राएल हाँ और यहूदा के घराने के बाल बच्चों पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कह रहा है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि अगर आपके बिजनेस में अच्छे दिन नहीं चल रहे, बिजनेस में अच्छे दिन आएंगे, पढ़ाई में अच्छे दिन आएंगे, आपकी हर चीज में अच्छे दिन आएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आप आगे बढ़ेंगे और आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोलेगा। कह रहा है कि आपके अच्छे दिन आएंगे, ये बाइबल बोल रही है। कह रहा है और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पशु, उसका वादा है, तुम्हारे बिजनेस भी बढ़ाऊंगा। क्लियर लिखा यहाँ पर। कह रहा है कि ये साल में परमेश्वर आपको कह रहा बढ़ाने के लिए जा रहा है, आपके बिजनेस, आपके बच्चे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी आशीषें खुलने के लिए जा रही हैं। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। और कह रहा है कि लेकिन उसके जो गोल करना सीख जाएगा, मतलब उसके दिन अच्छे आएंगे। देखो कि मोदी साहब हमारे बोलते रहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मुझे नहीं पता अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए आपके, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। कह रहा है कि वो परमेश्वर है, वो इंसान से बातें नहीं कर रहा, वो आज पूरी दुनिया से बातें कर रहा है, एक इंसान से नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं सबके दिन अच्छे लेकर आ सकता हूं, मैं उनको शांति के दिन दिखा सकता हूं, और कह रहा है मैं उनके बच्चों को भी बढ़ा सकता हूं। लेकिन कह रहा है कि आपको गोल करना सीखना है। याद समझ रहे हैं कि नहीं? मैं एक स्क्रीन पर फोटो दिखाता हूं कि आप यहाँ पर क्या है कि
इसको बॉल डालना है, अंदर बॉल डालना है। दो खिलाड़ी जो हैं खेल रहे हैं और इसी समय पोस्टर दिखा उसको, और इसी समय वो गोल डाल रहा है, देखो इसी समय गोल डाल रहा है। लेकिन ये गोल आया कैसे है, हम देखते हैं कह रहे हैं कि जब फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो उसी समय कि वो फुटबॉल वाला सीधा नहीं उसके अंदर डालता गेंद, वो हमेशा वो फुटबॉल एक तरफ मारेगा, दूसरी तरफ मारेगा, तीसरी तरफ मारेगा, फिर आगे बढ़ेगी। अगर आज आप कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपके अंदर प्रेम का स्वभाव है तो परमेश्वर आपको वो अनॉइंटिंग देगा। कह रहा है कि आप कह रहा है कि जब प्रार्थना करेंगे आप आज 1000 नहीं लाखों आत्माओं को बचाएंगे। आप कह रहा है कि दुकान खोलेंगे, दूसरा ग्राहक आए ना आए, आपकी दुकान पर ग्राहक आएगा। कह रहा है क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेम करने वाली आत्मा आपने गोल करना सीख लिया, प्रेम को पास करना सीख लिया। फुटबॉल मैच जब तक नहीं जीती जाती जब तक अपने साथ वाले को पास नहीं करते, जो अपनी टीम वर्क पास नहीं करते, ये लिट और वो लास्ट में जो खड़ा होता है वो गेंद अंदर डाल देता है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपके पास आपके घर में प्रेम करने वाली पत्नी है, प्रेम करने वाले बच्चे हैं, तो कह रहा है प्रेम करने वाले माँ बाप हैं, आपस में तुम्हारे घर में प्रेम है, तो कह रहा है कि तो इसका मतलब क्या होगा कि आप बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग को जीत सकते हैं, आप अपनी आशीषों को ले सकते हैं और आप बढ़ते चले जाएंगे, आप घटेंगे नहीं कभी भी। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13:1-2 में क्या लिखा, कह रहा है कि जो कह रहा है कि प्रेम नहीं करता, चाहे वो भविष्यता क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, तो वो ठनठनाता हुआ घड़ियाल, कह रहा है वो स्वर्गदूतों की भाषा क्यों ना बोले, कुछ भी ना करे, लेकिन कह रहा है कि उसकी जिंदगी में कह रहा है कि जब तक काम नहीं होगा, जब तक उसको परमेश्वर नाम रखने से कोई फायदा नहीं है प्रॉफिट, लेकिन भविष्यवाणी आनी भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पास्टर पोस्टर रखने से कोई फायदा नहीं है, कह रहा है कुछ करना भी चाहिए। कह रहा है कि अगर आपके ऊपर अभिषेक आएगा तो कह रहा है कि कब आएगा, कह रहा है जब आप प्रेम करेंगे। लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं पापा कि मुझे अभिषेक दीजिए, मैं पास्टर बनना चाहता हूं। मैंने कहा गोल कर लेगा, लेकिन मैं तुझे पास्टर बना तो दूंगा, लेकिन तू गोल नहीं कर पाएगा। मतलब कि आज बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं, टीम का दौड़ रहे होते हैं, लेकिन गोल नहीं कर पाते। कारण रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम की कही, कह रहा है जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, कह रहा है कि वो कह रहा आज गोल करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि इसी के उसमें भी लिखा, आगे भी लिखा 2 में भी, कह रहा है कि यदि भविष्यवाणी करूं और पहाड़ों को भी हटा दूं लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब कह रहा है कि आप कुछ भी कर लें, बड़े बिजनेस बिल्डिंग खड़ी कर लें, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें खड़ी कर लें, मकान खड़े कर लें, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। यहां पर बोलता है कह रहा गोल तो प्रेम से होगा ना। इसका मतलब बाइबल बोल रही है कि मैं 2 बिजनेसमैन को देख रहा था, मैं हरियाणा में था और सेवा करने जाता था, तो मेरे को 2 बिजनेसमैन ने अपने घर पे बुलाया, दुकान पे बुलाया, मेरी दुकान चल नहीं रही है, आप मेरी दुकान पर आना। मैं जैसे उसके लिए प्रार्थना करने लगा, 15 मिनट मैंने उसकी दुकान पर बैठकर मैंने कहा तू इतने बैठ जरा, मैं कुछ वाच कर रहा हूं। और मैं जब वाच कर रहा था तो उसकी दुकान में जो भी ग्राहक आ रहे थे वो उसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा था। और इसी समय मैं देख रहा था कि कारण यही है कि इसके अंदर प्रेम की घटी है, इसके स्वभाव में प्रेम की घटी है, इसलिए इसका बिजनेस जो है कह रहा कि कम है। लेकिन मैं जब दूसरे बिजनेसमैन के पास गया तो उसने मुझसे बिजनेस के लिए प्रार्थना नहीं कराई, उसने मुझे दशवान दिया, भेंट दिया। उसने कहा कि पास्टर जी हमने आपसे कुछ सीखा और हमारी दुकान बढ़ती जा रही है। इसका मतलब उसने गोल करना सीख लिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा सबसे बड़ी आज्ञा है कि प्रेम, कह रहा कि अगर कह रहा सबसे पहले प्रेम आपके अंदर होगा तो आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। कह रहा कि आप माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, मेंबर हैं, लेकिन आप डेली कह रहे कि हार जाते हैं। कब हारते हैं? क्योंकि आपके घर में प्रेम नहीं है। लेकिन आज मैं सोनोइंटिंग को छोड़ता हूं कि आपके घर में वो प्रेम वाली आत्मा आगे आए यीशु मसीह के नाम में। पहला कुरिन्थियों 13:7 में लिखा, कह रहा प्रेम कह रहा कि डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम कह रहा कि पास करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कह रहा कि प्रेम सब बातों में धीरज रखता है और प्रेम सारी बातें सह लेता है। इसका मतलब कि अगर आज आप कहीं पर भी हार रहे हैं तो कारण क्या है? कहता है आपके अंदर प्रेम की घटी है। हम चर्चों में जाते हैं, हम लेकिन क्या करते हैं कि हम सीट के पीछे लड़ते हैं, हम दूसरों के पीछे लड़ते हैं। अगर हम लड़ रहे हैं तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आप कभी जिंदगी में गोल नहीं कर पाएंगे। मेरे को लोगों ने डाउन करने की कोशिश किया, मेरे को कुछ भी बोला, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर तेरे को समर्पण कर दिया। ये 4 पॉइंट्स आपके अंदर आएंगे कैसे? मैंने कहा परमेश्वर मैंने तेरे को अपनी लाइफ के लिए समर्पण कर दिया कि मैं सारी जिंदगी तेरे लोगों से प्रेम रखूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा भविष्यता होगा तू। मैं गुड न्यूज को देखता हूं अपनी लाइफ के अंदर। मेरी माँ, जब मैं छोटा सा था, मेरी माँ बताती है कि मैं 8 साल का था तो मैं उस समय मतलब बड़ा चंट था। जब मैं चंट था तो उसी समय किसी पड़ोसी के पास बच्चा नहीं था, तो वो मेरी माँ से बच्चे मांगती थी, कहती थी ये वाला बच्चा तू हमें दे दे, तेरे पास तो 3-3 बच्चे हैं। लेकिन उसी समय मेरी माँ बार बार सोचती थी, और जब मैं बड़ा हो गया तब भी वो मांगते रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने उसको नहीं दिया। तो मैं देख रहा, मैं अपनी माँ को बोलता था मम्मी उनके पास गाड़ी थी, उनके पास बंगला था, तो मुझे दे देती। और मेरी मम्मी इतनी दुखी रहती थी
कि मेरे डैडी शराब पीता था, लड़ाई झगड़े या कुछ भी करता, तो उसी समय हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था, तो हम दुखी रहते थे, प्रॉब्लम में थे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कह रहा है कि मेरी माँ के अंदर एक चीज़ देखी होगी, तभी तो मैं आज प्रभु में हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक समर्पण था अपने पति के लिए कि मैं इसके साथ ईमानदार रहूंगी, प्योरिटी रहूंगी, पवित्रताई में रहूंगी और मैं इससे प्रेम रखूंगी नहीं, पास भी करूंगी, इसके साथ प्रेम पास करूंगी। मतलब और उसी समय कि उसने समर्पण कर दिया था अपने आप को कि नहीं, मैं इसी के अर्धांगिनी बन के रहूंगी, इसकी पत्नी बन के रहूंगी। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया और उसी समय उसने मुझे नहीं दिया, मना कर दिया। मैं अगर दे देती मेरी माँ उसको तो आज मैं यहाँ पास्टर ना होता। तो लेकिन आज यही बात परमेश्वर चाहता है अपनी दुल्हनों से, अपने विश्वासियों से, अपनी पत्नियों से। कह रहा है कि आप उसकी दुल्हन हो, वो आपका दूल्हा है। कह रहा है कि आप प्रेम पास करो, कह रहा है कि आप प्रेम करो, अधीन हो जाओ, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जब आप अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। कह रहा है इफिसियों 5:25 में लिखा है, पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कह रहा है कि लेकिन जब आप प्रेम नहीं करते तो कह रहा है कि प्रेम पास करना पड़ता है। भाई साहब, आदमी आएगा और गुस्से में आएगा और अपनी पत्नी को देखेगा, चल साइड में बैठ जा, तो उसी समय क्या होगा कि उसकी पत्नी आगे से क्या प्रेम करेगी। तो एक बार दो पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी और मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा ये आपकी लड़ाई क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो उसी समय बोलती है, मैंने कहा तू इसके साथ प्रेम क्यों नहीं करती, इसके अधीन क्यों नहीं रहती, क्योंकि 5:22 में लिखा करा, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो उसी समय बोलती है अधीन क्या खाक रहूं, कहती है मेरे से प्रेम ही नहीं करता तो अधीन कहाँ रहूंगी मैं इसके। इसका मतलब कह रहा है कि अधीन आपके, जब तक आपके बच्चा आपके साथ नहीं अधीन रहेगा, आपके अधीन अंडर में आपका वर्कर, आपका नौकर अधीन नहीं रहेगा जब तक आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। तो परमेश्वर भी आपके, कह रहा आप परमेश्वर के अधीन कैसे रह सकते हो जब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखोगे। इसलिए कह रहा है कि निर्गमन के उसमें 20:6 में लिखा, कह रहा जो मुझसे प्रेम करते हैं, कह रहा मैं उन हजारों पर करुणा करता हूं। आप लाख भी होंगे, आपके घर में 10,000 बच्चे भी होंगे, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और को बोलो कि आज का फुटबॉल का मैच मैं जीत जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आप शैतान से आप हारोगे नहीं, जीतोगे। बोलो कि मैं सरकारी नौकरी का आज जीत जाऊंगा, मैं हर चीज का जीत जाऊंगा, मैं मकान जीतूंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं आज बढ़ता चला जाऊंगा और आशीष को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको क्या करना है, प्रेम को पास करना है। मतलब अपने बच्चों के साथ प्रेम के साथ बात करना है, आपको एक दूसरे के साथ बात करना है। नमान बड़ा गुस्से वाला था और जिसमें उसके जीवन में जब कोढ़ आ गया तो वो अलीशा के पास गया और अलीशा के पास जाने के बाद वो क्या कहने लगा, अलीशा के पास जाने के बाद बोलने लगा कि मेरी जिंदगी में कोढ़ आ गया है और जिसमें मेरे लिए प्रार्थना कर दे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कह रहा कि तू जाके पानी में डुबकी ले ले। लेकिन वो गुस्से से आ गया और उसी समय बोलता कि चल चल, कह रहा कि कौन ले, कह रहा मैं वापिस जा रहा हूं। लेकिन उसी समय उसको पता लगा, कह रहा कि तेरे अंदर प्रेम, क्रोध की भावना को खत्म करके अलीशा से प्रेम करना पड़ेगा, उसकी बातों से प्रेम करना पड़ेगा। और जब उसने उसकी बात को मान लिया तो उसी समय वो चंगा हो गया। इसका मतलब कह रहा है कि आज आप जो हैं परमेश्वर की जब आज्ञाओं को मानते हैं, जैसा बाइबल बोलती है, जैसा पास्टर बोलते हैं, तो उसी समय जब आप मान लेते हैं बाइबल में लिखी बातों को, तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। तो आज अगर आप गिरे हुए हैं, आप उठ नहीं रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको उठाएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। नीति वचन 15:6 में लिखा, धर्मी जन के घर में धन रहता है। याद रखना, धर्मी जन के घर में, प्रॉब्स लिखा, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। धन नहीं रहता, बहुत धन रहता है। आज आपको सिर्फ धर्मी जन बन के दिखाना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं गोल करना स्टार्ट करूंगा, मैं प्रेम करूंगा, प्योरिटी रखूंगा, अपने अंदर पवित्रताई से चलूंगा, दीनता में रहूंगा और प्रभु जी प्रेम को पास करूंगा। इसका मतलब कि आप फुटबॉल मैच जब जीतते हैं, जब प्रेम को पास करते हैं। अगर आज आप अपनी कलीसिया में, अपने बिजनेस में, आप अपने वर्करों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार में प्रेम रखेंगे या पत्नी प्रेम रखेगी और अधीन रहेगी, तो परमेश्वर एक शांति का मार्ग आज आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग को डबल करने वाला। क्रोध करने वाले कभी गोल नहीं कर पाते। गोल का मतलब समझ रहे हैं? गोल का मतलब गवर्नमेंट जॉब, मतलब आपका निशाना नहीं लगेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, निशाना नहीं लगेगा। दुकान खोल रहे हैं, ग्राहक नहीं आएगा। रीजन बाइबल बोलती है, भजन संहिता में क्लियर लिखा, ग्राहकों को यहोवा भेजता है। याद रखना, कह रहा लेकिन उसके पास भेजेगा जिसके अंदर प्रेम का स्वभाव है। आपके अंदर जब प्रेम का स्वभाव होगा, परमेश्वर रास्ते खोलता चला जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ कि दो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। तो उसी समय मैंने उसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा झगड़ा क्या हो रहा है? पति बोलता है, कहता मेरी पत्नी इधर देखती है, उधर देखती है, लोगों को देखती है। तो उसी समय वो उसी समय उसकी पत्नी से पूछा तो बोली, कह रही कि अधीन कैसे रहूं उसके साथ, ये है इतना गुस्से वाला।
कह रही कि प्रेम तो करता ही नहीं है, प्रेम तो है ही नहीं। मैंने कहा प्रेम कहाँ करे जब तू इधर देख रही है उधर देख रही है। तो उसी समय मैंने उसको एक उदाहरण दिया घोड़े का। मैंने कहा वो देखो घोड़े, देखो घोड़े के साइडों में ऐसे एक चश्मा लगा होता है ऐसे। मैंने कहा क्योंकि पत्नी पति पे शक करती है, पति पत्नी पे शक करता है कि ये किसी को देखती है। तो मैंने कहा देखो घोड़े और घोड़े के अंदर दोनों के अंदर क्या होता है, घोड़े के देखो एक नाल लगी है साइड में, घोड़ा ना इधर देख सकता ना उधर देख सकता। देख सपना घोड़े का फोटो देखो, तो उसी समय क्या होता है, ना इधर देख सकता ना उधर देख सकता। तो कह रही मेरे को घोड़े की तरह बना दो। कह रही मैं ऐसे घोड़े की तरह नाल लगा के चलूँ सीधी। कह रही कि आदमी कह रहा होगा मैं भी ऐसे चलूँ सीधा, मैं इधर नहीं देख सकता उधर नहीं देख सकता। मैं कह रहा हूँ आप कितनी बार रोकोगे अपने आप को कि इधर उधर इधर उधर, लेकिन ऐसा नहीं रुकता। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कह रहा कि इस बात के लिए समझा रहा था, कह रहा कि मैं उस व्यक्ति को कि परमेश्वर जो है कह रहा आपको प्रार्थना से कह रहा आपकी आदतों को चेंज करने वाला है। आपको आपके अंदर विश्वास पत्नी के लिए पति के लिए विश्वास जो है वो प्रार्थना से आने वाला है। कब कह रहा है जब इकट्ठे होकर आप प्रार्थना करेंगे। अगर आप अपनी पत्नी को लेकर दुखी हैं, अगर आप अपने पति को लेकर दुखी हैं, या आप शक्की हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी बात के लिए, और मुझे पता है कोई मुझे देख के हंस भी रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि इस समय अगर आप किसी बात को लेकर भी आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, तो कह रहा है कि सब बातों को हल जो है कह रहा है कि जिसके घर में कह रहा है अगर 5 लोग इकट्ठे होकर भी प्रार्थना करें तो कह रहा है वो 100 की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो आपको किसका मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन उनको समझाया तो उसके बाद थोड़े दिन उनका प्रेम ठीक रहा, लेकिन अगली बार उसने क्या किया, अगली बार फिर वो ट्रक लेकर आ गया। मैं आपको ट्रक की फोटो दिखाता हूँ स्क्रीन पर। वो नया ट्रक लेकर आया और उसने ट्रक पर लिखा वेखी जा पर छेड़ी ना, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे तो नाराज आ लिखा ट्रक पे वेखी जा पर छेड़ी ना। तो उसी समय उसकी पत्नी को गुस्सा आया और उसने दूसरी जगह ट्रक पे लिख दिया, कह रहे वेख के दिखा अखा काट ले आगी उसकी पत्नी ने देखो दूसरी जगह क्या लिखा, फिर स्क्रीन पर देखो वेख के दिखा अखा काट ले आगी। मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि आदमी ने जब नया ट्रक लिया तो उस पर लिखा, कह रहा है कि देखते रहो। उसका तो मतलब गाड़ी पर था कि ट्रक को देखते रहो लेकिन इसको हाथ मत लगाना, छूना मत। लेकिन इसकी पत्नी ने उल्टा समझ लिया, बोलते कह रही उसने कहा कि मुझे देखते रहो और मुझे छेड़ना मत तो उसकी पत्नी को गुस्सा आया और उसने लिख दिया, कह रही कि देखती रहे, देखो, कह रहा जड़ा देखेगा मेरे पति की तरफ उसकी आंखें निकाल लूंगी। तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रक की बात कर रहा है बेचारा। कई बार हमारी बातों में कंफ्यूजन हो जाती है, हम लोग कई बार आपस में घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप प्रेम पास नहीं करते, कह रहा है प्रेम करते हैं। अगर आप अपनों से प्रेम करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपनों से प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन दूसरों से प्रेम करके देखो। कह रहा है कि अगर आप दूसरों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपके प्रेम को आगे लेकर जाएगा। कह रहा भजन संहिता 2:8 में लिखा, मुझसे मांग घर में शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि अगर पति नहीं साफ हो रहा, कह रहा पत्नी नहीं साफ हो रही, तो कहता कि मुझसे मांग। यहाँ पर लिखा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए बनने के लिए दे दूंगा। रीजन कह रहा क्यों, क्योंकि कह रहा तूने मेरे से मांगा, किसी इंसान से नहीं मांगा। याद रखना, परमेश्वर के सामने बैठे हैं आप, परमेश्वर के दास के सामने बैठे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आप मांग रहे हैं हर संडे हर वीरवार जो लाइव में जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ एक प्रेम पास करना है। जब आप परमेश्वर के बाइबल को कह रहा किसी को बांटनी है तो प्रेम पास करते हैं। आपके जब ये टीवी लाइक शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो आप परमेश्वर को पास कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन पास कर रहे हैं। आपके घरों में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में आज भी कलेश क्यों है, आज भी चिंता में परेशानी में क्यों है, क्योंकि उनके घर में कह रहा कि वो प्रेम पास नहीं करते। मैं आपको बताता हूं कि मेरी मौसी है, वो यूपी में रहती है, और उसी समय उसके दांत जो ऐसे बाहर है ऐसे, और मैं देखता कि उसको कभी भी मतलब कि मेरा चाचा जब भी आता है, मासड़ मेरा उसको बार बार बोलता है, कहता है कह रहा है कि तू जो है हंसती की रहती है। मतलब उनके लड़ाई झगड़े कम होते हैं। आधी दर्जन हमारे मेरे डैडी और आधी दर्जन भाई हैं, लेकिन उनमें से एक भाई ऐसा है जिसका झगड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा उसकी वाइफ के दांत बाहर हैं, क्योंकि वैसे लगती है दूर से हंस रही है तो ना वो जब भी मतलब इसका मतलब क्या है, कह रहा स्माइल। जब आपका पति घर में आए तो उसको स्माइल करो। कह रहा जब पत्नी घर में आए तो उसको स्माइल करो। जब ऐसे बच्चे जब घर में आए तो स्माइल करो। कह रहा जब पास्टर कलीसिया में आए तो स्माइल करो। कह रहा जब आप आए तो स्माइल करो। कहता है कि ग्राहक आए तो स्माइल करो। जब आप स्माइल नहीं करते उनको तो आपके ग्राहक आपकी दुकान पर क्यों आएंगे, वो दूसरी दुकान पर जाएंगे। बिजनेस का तरीका है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही परमेश्वर का भी एक तरीका है। अगर आप प्रेम करते हैं तो कह रहा है प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम जलता नहीं है, प्रेम भूनता नहीं है, यह प्रेम झगड़ा नहीं करता। कह रहा प्रेम सब बातों को सह लेता है। पहला शमूएल 1:11 में जब हम पढ़ते हैं, हन्ना के पास बच्चा नहीं था, औलाद नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक बात थी और उसने कहा कि नहीं मैं आज अपनी जिंदगी के अंदर कह रही कि मैं परमेश्वर से कुछ करूंगी, मैं सीखूंगी। मतलब चर्च जाती थी, वो क्रिश्चियन थी और इसी समय अपने पति के साथ जाती होगी, लेकिन एक दिन उसको गुस्सा आ गया
गया और उसने अपने पति को कहा मुझे बच्चा दे। उसने कहा मैं कहाँ से तुझे बच्चा दूं, मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ, ये ले दान ले और जा। चर्च में भी डालती, दान भी देती, लेकिन तो भी बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन वो उस समय समझ गई है, कहती कि इसका मतलब क्या है कि मुझे परमेश्वर के सामने समर्पण करने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसने ये मन्नत मांगी है हाँ। सेनाओं के यहोवा, कह रहा उसने ये मन्नत मांगी, यदि तू अपनी दासी को सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी के पुत्र को, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। इसका मतलब समर्पण और अर्पण। आपने अगर अर्पण कर दी है वो चीजें, तो परमेश्वर कह रहा है कि उसी समय। लेकिन उसने एक बात और कही, मैं उसके सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगी। पवित्रताई, इसका प्योरिटी आपके अंदर, आपके बच्चों में अगर आप सिखा रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको मुंह मांगा वरदान देगा। और बाइबल बोलती है कि उसी समय एली को जब ये बात पता लगती है, तो उसी समय बोलता है कि यार अच्छा करे कि उसका वॉलंटियर जाकर दौड़कर बताता है कि हमारी मिनिस्ट्री में कोई बच्चा दान करना चाहती है। और उसी समय वो दौड़ कर गया, कहता कौन है कौन है कौन है, आज तो बच्चा आ रहा है। कहता मेरे पास कपड़े धोने वाला कोई नहीं है, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, चलो बच्चा आ रहा है। उसने कहा बच्चा है ही नहीं, कहते नहीं बच्चा नहीं है, लेकिन कहती अगर आप होगा तो मैं आपको जरूर दे दूंगी। लेकिन उसी समय उसके अर्पण के अनुसार ही उसने कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। इसी के तारा को पढ़ोगे जब आप घर जाकर, तो उसी में लिखा, कह रहा है कि जहां तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। याद रखना, अगर आप अर्पण कर रहे हैं, परमेश्वर से प्यार वो करता है, अर्पण वो कर सकता है अपने आप को जो परमेश्वर से प्रेम करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी अर्पण कर दी परमेश्वर को। मैंने अपना टीवी देखना अर्पण कर दिया परमेश्वर को। टीवी नहीं देखता, मेरे घर में टीवी लगे हुए। मैं कह रहा हमने गाली देना करा के अर्पण कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर तेरे चरणों में डाल दिया उस पाप को कि आज के बाद वो नहीं करना। प्रभु जी अपना तन मन धन तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर तेरा समर्पण सही है, तेरा सिलेंडर, कह रहा अगर तूने सिलेंडर कर दिया है, पश्चाताप कर लिया है, तो याद रखना, कह रहा है कि आज तू मुंह मांगा वरदान पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप मुंह मांगा वरदान पाएंगे। एली ने कहा कुशल से चली जा इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। देखो मुंह मांगी बातें देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, लिखा मन चाहा वरदान दे। इसका मतलब कि वो भविष्यवक्ता के मन से का भविष्यवाणी निकली जब उसने प्रेम किया। उसने कहा कह रही कि प्रॉफिट मैं तेरे लिए कुछ लेकर आऊंगी। हालेलुया। तो उसी समय आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। देखो फिलिपियों 2 के 8 और 9 में कह रहा है, यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने अपने आप को, यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो उसने मनुष्य के रूप में आया, और मनुष्य के रूप में आकर कह रहा कि ऐसा प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन कर दिया, मतलब इतना डाउन कर दिया अपने आप को, यहां तक कि इतना आज्ञाकारी हो गया, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा कर लिया उसने। मौत तक सह ली, आपके लिए कोड़े तक खा लिए, आपके लिए कुर्बानी तक दे दी। लेकिन किस बात के लिए? कोई गाल में थप्पड़ मारता था, उसको दूसरा भी आगे फेर देता था। बोलता है कोई थूक दिया उसके मुंह पर, लेकिन उसके मुंह से एक भी गाली नहीं निकली, उफ नहीं निकला। और उसका लोग उसको बुरा भला कहकर जाते थे। लेकिन बाइबल क्योंकि जो जानता था कि पहला कुरिन्थियों में 13 में लिखा है, कह रहा प्रेम सब बातों को सह लेता है। हालेलुया। इसलिए और परमेश्वर ने जब उसके अंदर देखा इसके अंदर सहन शक्ति है, लेकिन आज बहुत सारे विश्वासियों के अंदर सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि बाइबल बोलती अगर आपको नहीं, आपसे कंट्रोल हो रहा, मैं कह रहा हूं कि आज जो मुझे देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे मुझे नहीं पता कौन कौन मुझे देख रहा है, लेकिन मैं सबके नाम ले रहा हूं। इना मीना टीका, मैं कह रहा हूँ ए से जेड तक आपके नाम होंगे। आज से मैं आपके नाम चेंज करता हूँ। सब बोलते तो हैं कि ये क्रिश्चियन बनाते हैं, नाम चेंज करते हैं। लो जी मैं आज आपका नाम ही चेंज कर रहा हूँ। आपका नाम है आज से प्रेम। हालेलुया। तो आपको आज से आपका नाम प्रेम रखना है। जब आप प्रेम में चले गए तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा कि क्योंकि लिखा यहाँ पर प्रेम सब बातों को सह लेता है। यीशु मसीह ने वो सह लिया। फिर से दिखा इसके 8 को, देखो क्या लिखा यहाँ पर। कह रहा यीशु ने, कह रहा मनुष्य के रूप में आकर अपने आप को दीन कर लिया, डाउन कर लिया, और क्रूस पर मारा गया, मतलब आज्ञाकारी हो गया। परमेश्वर ने कहा तुझे मेरे लिए जान देनी पड़ेगी। बोलता है ओके पापा। कितना प्यार। अरे आज्ञा आप डंडे से मनाते हैं, उठ सुबह उठ उठ उठ, खोते दे पुत्र ऐसे बोलते हैं, कह रहे उठ बाइबल पढ़, उठ प्रार्थना कर, कह रहा उठ, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर प्रेम नहीं है। कह रहा है कि डांट से लोग आज्ञाकारी नहीं बनते। कह रहा है कि आज्ञा मानना प्रेम नहीं सिखाता। मैं कह रहा हूं कि हाँ, प्रेम आपको आज्ञा मानना सिखाता है। आप समझ रहे हैं? पहले आपके अंदर प्रेम आएगा। अगर आपके अंदर प्रेम है यीशु मसीह के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके लिए आपके अंदर प्रेम है प्रॉफिट बजिंदर के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। आपको परमेश्वर आशीष देगा। कह रहा जितने लोग मिलने के लिए आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे, मेरे से प्रेयर कराने के लिए आएंगे, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन में आते हैं वो प्रेम करते हैं, जो शेयर कर रहे हैं वो प्रेम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप आज्ञा मान रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि आपको मुंह मांगा वरदान मिले इस साल में यीशु मसीह के नाम में। तो इसी समय यहाँ पर लिखा, इसी के 9 में कह रहा है कि जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि इसके 9 में इस कारण परमेश्वर ने उसको अति फेमस कर दिया। इसका मतलब
आज आपको तरीका पता लग गया गोल करने का, जीतने का तरीका। कह रहा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान कर दिया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं आपका नाम आज तक फेमस नहीं हुआ, आपका बिजनेस फेमस नहीं हुआ, आपने दुकान खोली फेमस नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे साथ हाथ उठाकर फैसला कर लो। आज बोलो परमेश्वर मैं हन्ना की तरह समर्पण करती हूं, मैं अपने आप को अर्पण करती हूं। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब आपके पैरों से परमेश्वर कराएगा। आप जाएंगे और ऑफिस में कुर्सी पर बैठेंगे, शानदार कुर्सी पर बैठेंगे। आपके बच्चे गोल करेंगे साल में यीशु मसीह का नाम में। भविष्यवाणी करता हूं कि आपके लिए बस आप फैसला ले लो कि परमेश्वर मैं आज से समर्पण करता हूं कि परमेश्वर मैं पहले प्रेम को अपने अंदर लेकर आऊंगा। याद रखना ये फैसला आपको लेना है। आप अपने अंदर प्रेम को लेकर आएंगे, पवित्रताई को लेकर आएंगे। प्रेम लेकर आना बड़ी बात नहीं है, प्रेम आपके अंदर है लेकिन आपने उसको बाहर नहीं निकाला, उसको बोलते हैं पास करना। मतलब कि हम प्रेम करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं ज्यादातर देखता हूं हरियाणा वालों को, हम प्रेम करते हैं भाई, लेकिन मैंने पंजाब में जब मैं गया तो वो पास करते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ जी पास्टर जी किद्दा जैमसी के। मैं यूपी में भी गया तो यूपी वाले भी प्रेम करते हैं, बोलते हैं जैमसी की किद्दा जी, ऐसे नहीं बोलते। वो बोलते हैं हाँ जी भाई साहब कैसे हो भाई साहब, ठीक हो, खाना खा के जाओ। तो मतलब प्यार से बात करते हैं। हरियाणा वाले कैसे बात करते हैं, अरे सड़क किधर जाएगी, कह रहा जब जाएगा मेरा पार्ट जाएगा, इधर को चला जा। मतलब आपको बता रहा हूँ कि आपको, लेकिन उनके अंदर प्रेम होता है हरियाणा वालों के अंदर। लेकिन क्योंकि मैं भी हरियाणा का हूँ, लेकिन अंदर प्रेम है, लेकिन पर प्रेम पास नहीं करते हम। कई बार हम शर्म करते हैं उन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि हम फ्रैंक फैमिली से नहीं है। हम ऐसी फैमिलियों से हैं कि हम दबे हुए, हम चुप, बड़ी बड़ी मूछों वाला डंडा लेके आया, बैठ जाए, क्या कर रहा है, तो हम दबे होते हैं। हम किसी को बस दूर से ही, बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं कि दूर से बेटे हाँ अंकल नमस्ते, बस भाग जाते हैं। लेकिन आप उसको सिखाओ जाओ बेटे, आप उसके गले लगो, प्रेम करो। मैं कह रहा हूँ प्रेम पास करने से कह रहा है आशीर्वाद डबल निकलता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है प्रेम पास किया याकूब ने इसहाक के ऊपर और इसहाक ने उसको आशीष दिया। याद रखना मैं कह रहा हूँ कि आज खाने जब आप बकरा लेकर जाते हैं, जब आप भेंट लेकर जाते हैं, यीशु मसीह के पास जब सोना लोबान भेंट लेकर गए तो उसी समय क्या हुआ कि परमेश्वर का प्रेम बढ़ गया। वो जिस देश से भी आए उन लोगों के देशों में भी मुक्तिदाता परमेश्वर आ गया। यही कारण है, अगर वो तीन मंजूसी ना यीशु मसीह से प्रेम करते, क्योंकि एक था उनमें से जो इंडियन था, और वो कह रहा है कि सोने की चिड़िया देश कहलाता था हमारा भारत देश, और यहाँ से एक आदमी सोना लेकर गया था। जब यीशु मसीह यरूशलेम में बेहतलेम में पैदा हुआ तो उस समय जब उस सोने को उसने भेंट को दिया, तो इसका मतलब परमेश्वर ने देख लिया कि ये मेरे पुत्र से प्यार करता है तो मैं इसको ब्लेस करूंगा। इसलिए भारत में प्रॉफिट पैदा हुआ है, आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने जगह जगह कलीसिया बनाई है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर दया कर दी है। वहाँ पर एक जगह यीशु मसीह जो है खाना खा रहा था, तो उसी समय एक औरत आई और वो करानी स्त्री आकर बोली, प्रभु मेरी बेटियां बीमार है, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई, से ठीक कर दे। लेकिन उसी समय यीशु मसीह खाना खा रहा था अपने चेलों के साथ, बोलता कह रहा नहीं ये मेरे बच्चों के लिए खाना, मुझे इजराइल के लिए भेजा गया, मुझे कनान देश के लिए नहीं भेजा गया, चलो जाओ साइड में जाओ। यीशु मसीह ने उसको गलत तरीके से डांट लगाकर भेज दिया। लेकिन वो औरत बोलने लगी, कहती कि नहीं, कहती मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कहती बेवफाई नहीं करूंगी। परमेश्वर के प्रेम में बेवफाई नहीं है, याद रखना। कह रहा आज लोग बेवफाई करते हैं लेकिन परमेश्वर के प्रेम में बेवफाई नहीं है। उस औरत ने क्या कहा? उस औरत ने कहा कि परमेश्वर मैं तो आज इस समय तेरे से वादा करती हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर और मुझे आशीष दे। मैं तो यहाँ से हिलने वाली हूँ, चाहे डांट मुझे चाहे मार, क्योंकि वो जानती थी प्रेम बुरा नहीं मानता। हालेलुया। उसने डांटा उसको, उसने कहा मैं नहीं जाने वाली। आज चर्च में से किसी को डांट दो, गायब। बिजनेस में से नौकर को डांट दो, गायब। आज घर में माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं, बच्चा भाई साहब चाचा ताऊ के नमस्ते करता है, जाकर उसके पैर छूता है और अपनी माँ की बुराई करता है बाहर जाकर, शर्म आनी चाहिए। लेकिन वहां क्या करता है? कह रहा उसी समय वो कह रहा है कि उस औरत ने वहां से डांट खाने के बाद हिली नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा तू गई नहीं अब तक? कह रही कि यीशु मसीह कह रहे कि खाना खत्म होने के बाद जो चूरा गिर जाता है ना, वो कुत्ते भी खा लेते हैं, वही देते मेरे को। और यीशु मसीह उसके प्रेम की देखकर हिल गया, उसके समर्पण को देखकर हिल गया। उसके कहता है कि उसके अंदर प्रेम देखा उसने। कहता मैंने इसको डांटा लेकिन ये फिर भी मेरे से प्रेम करती है, ये फिर भी मेरे पास टिकी है, फिर भी मेरे चर्च में आई है, फिर भी ये बैठी है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता जा, कह रहा है कि जा तेरी बेटी आज चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि उसने प्रेम को पास किया। हो सकता था कि वो वहां बैठी रहती और चुप रहती, कोई बात नहीं यीशु मसीह तूने मुझे मारा, आज तूने मुझे डांटा। आज बहुत सारी औरतें अंदर अंदर घुटती रहती हैं और बैठी रहती है, कहती मेरे पति ने मुझे डांटा,
और बस मुंह बना के बैठे। पति पूछता रहता है क्या हुआ क्या हुआ, किस बात से नाराज है, तो किस बात से नाराज है। लेकिन आजकल की पत्नियां बताती नहीं है, कहती नहीं मैं बता नहीं सकती। अरे यार तू बता देना, बताने के बाद क्या होगा, प्रेम पास होगा। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया, कह रहा 2:8 और 9 में कहता है कि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी अपने आप को जीरो कर लिया, अपने आप को दीन कर लिया, अपने घमंड को छोड़ दिया। आज हम जाते हैं ऐसे करके, पता है अब हम पता कौन है, हम MLA के लड़के हैं, पता है हम अगर चर्च में आगे बैठेंगे हम ऑफिसर के बच्चे हैं। मैं कह रहा हूं प्रेम आपके अंदर है तो कह रहा आपको दीन करना पड़ेगा। कहता है जो आपको दीन, अपने आप को दीन करता है, ये 4 पॉइंट्स फिर से दिखा तो कह रहा है कि उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि परमेश्वर की आज्ञा है। कह रहा कुदृष्टि नहीं डालना, इसका मतलब घोड़े की जब फोटो होती है, देखा ना घोड़ा ऐसे करके चलता है, घोड़ा भी समझदार होता है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे करके भाई साहब इधर नहीं मुड़ना, दाएं नहीं जाना। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा कि जो दाएं बाएं जाएंगे, कह रहा मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। कह रहा कि तुम दाएं बाएं ना जाना इजराइलियों, कह रहा कि सीधे चलते रहना। मैं कह रहा अपने आप को घोड़े का मुकुट अपने यहाँ पर लगाओ, कह रहा आज्ञा मानने के लिए। याद रखना ये घोड़े का जो साइन है, दोबारा से दिखा घोड़े का साइन। तो इसी समय और जब घोड़े का साइन हम दिखाते हैं तो इसका मतलब घोड़ा क्या कह रहा है, हमारे से समझदार तो घोड़ा है, वो परमेश्वर को कह रहा होगा कि परमेश्वर मैं सारी जिंदगी इधर उधर नहीं देखूंगा। इसका मतलब क्या, अपनी पत्नी को थोड़ा सा बोलकर खुश कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को बोलकर खुश कर सकते हैं, हम अपने परमेश्वर को भी खुश कर सकते हैं कि परमेश्वर, घोड़ा कह रहा है कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, शराब के ठेके की तरफ नहीं देखूंगा, मैं बुरी संगति की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं किधर जाऊंगा, मैं सीधा चलूंगा। इसका मतलब परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो किसी ने नहीं किया होगा। परमेश्वर वो करेगा, लेकिन कब, जब हन्ना ने यही घोड़े की चाल चली, उसने कहा मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी, मैं इसी समय पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में नहीं जाऊंगी, मैं अब तो तेरे पीछे जाऊंगी। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा एली इसको कह दे, और भविष्यवक्ता गया और उसने कहा, उसने देखा उसके समर्पण को, घोड़ा ऐसे घोड़े की तरह आ गई है, घोड़ी की तरह आ गई है मुकुट लेकर, और वो कह रही है कि पापा मैं नहीं जाऊंगी। कितने टाइम हो गया, सुबह से लेकर रात तक बैठी रोई जा रही है, कह रही मैं नहीं जाऊंगी, मैंने इधर नहीं देखा, मैं अपने विचारों को इधर नहीं जाने दूंगा। लोगों के काम नहीं बनते तो उसी समय लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं, हार मान लेते हैं, और उनको गोल नहीं करना आ रहा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको गोल करना सिखा रहा हूं कि उसने अपने आप को पास किया, अपने अंदर के हृदय में से जब आप अपनी बातों को बाहर निकालते हैं परमेश्वर के सामने, तो अपने दुख को जब आप पास कर रहे हैं, जब आप अपने दुख को पास नहीं करते तो परमेश्वर कैसे करेगा। हम अपने दुख को शेयर करते हैं परमेश्वर के सामने। प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना, अपने दुख को बताना, और उसी समय परमेश्वर के सामने कमिटमेंट करना। ये घोड़ा कमिटमेंट करना सिखा रहा है कि परमेश्वर मैं ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं, मैं सीधा तेरे पास चलूंगा। याद रखना परमेश्वर ने कुत्ते की सवारी नहीं करके आएगा, यीशु मसीह बादलों पर बैल गधे की सवारी नहीं करके आएगा, गधे के नीचे सवारी किया, लेकिन ऊपर घोड़े की सवारी के साथ आएगा, घोड़े के साथ आएगा, क्योंकि घोड़ा परमेश्वर की बात मानेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, अपने आप को वो घोड़ा बना लो कि यीशु मसीह जिस पर बैठ कर आए बादलों में, हालेलुया, और आपको बादलों में लेकर जाए, आपकी जिंदगियां बदल दे, आपको आशीष दे दे। कहता है कि इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह आया और लोगों ने कहा ये जी नहीं सकता, उसने कहा मैं जी सकता हूं, उसने आज्ञा मानी और गोल करके दिखा दिया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं आपका कोई काम मरा हुआ है, आज के बाद जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मैं प्रार्थना में करूंगा, आज परमेश्वर आपको गोल करना सिखाए, लेकिन आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से आज्ञा जो मानूंगा लोगों को भी पास करूंगा, जो मैं सीखूंगा मैं लोगों को पास करूंगा। मैं आज लोगों को बताऊंगा जो मैं प्रेम करता हूं, मैं अपने माँ बाप को बोलूंगा आई लव यू। आज मैं सुबह उठकर अपने बच्चों को बोलूंगा कि बेटे मैं तेरे से प्यार करता हूं। मैं कह रहा हूं कि बेटे बेटियां आज फैसला ले लें कि पापा मैं अपने माँ बाप को बोलना स्टार्ट करो मैं आपसे प्यार करती हूँ, अपने प्रभु यीशु मसीह को बोलना स्टार्ट करो। मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे पहले सुबह उठता हूँ, मैं बाइबल पढ़ने से पहले आसमान की ओर हाथ उठाकर बोलता हूँ परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आप मुझे देख लेना, आज मैंने कहा वीरवार है, मेरा प्रेम कम नहीं होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं। तो इसी इसका मतलब कि प्रेम कम नहीं होगा तो परमेश्वर एक लाइन मुझे देता है हर बार, कहता है प्रेम सब बातें सह लेता है। तो अगर मेरा कोई काम नहीं बनता तो भी मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, सह लेता हूँ। आज कई बार हमारे काम नहीं बनते तो हम उसी समय नाराज हो जाते हैं, लेकिन इस समय आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज रात आपको आगे निकाल कर रखेगा यीशु मसीह का नाम, आपको ब्लेसिंग देगा और आप जीतेंगे यीशु मसीह का नाम में। यू आर विनर और आप गुड न्यूज के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग आज चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो आज इन्होंने वचन को सुना, कलाम को सुना, पवित्र आत्मा आज से मेरे पिता ये प्रेम करने वाले नहीं, प्रेम तो दुनिया करती है, लेकिन परमेश्वर आज ये दिखा दे हम यीशु मसीह के चेले हैं और यीशु मसीह के चेले प्रेम करते नहीं,
प्रेम पास करते हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आज से गरीब हो, अनाथ हो, बेकार हो, लाचार हो, फुटपाथ पर हो, यतीम हो, किसी के पास हो, परमेश्वर जब ये अपना बीज दें, जब अपना दान दें, अपना दशमांश दें, जब ये परमेश्वर लोगों तक सुसमाचार सुनाए, लोगों की हेल्प करें, गरीबों की सहायता करें, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना प्रेम पास करके दिखाएं, अपने मुंह से भी अंगीकार करें कि परमेश्वर कि मैं तेरे लोगों से प्रेम करूंगा। जब आप बोझ रखते हैं परमेश्वर से के लिए, तो इसका मतलब ये है परमेश्वर देखता है कि ये सुसमाचार सुनाता है, लोगों तक, बीमारों तक मेरी आवाज़ को पहुंचाता है, ये मेरे से प्रेम करता है। उस पास्टर को परमेश्वर उसकी चर्च कभी 100 लोगों से स्टार्ट नहीं करेगा, उसकी हज़ारों लोगों से स्टार्ट करेगा। याद रखना कि मेरे अंदर एक कमी थी, मेरे चर्च में सिर्फ कर के 100 लोग आते थे, लेकिन 3 साल तक 100 लोग रहे, लेकिन मैं उस समय समझ गया कि परमेश्वर ये प्रेम मेरे अंदर आना चाहिए। वो बोझ मेरे अंदर आया, उस दिन से कह रहा हूँ कि चौथा साल मेरा हजारों का था, आज लाखों का है। याद रखना, इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका बिजनेस बढ़े, आपकी उन्नति हो, आपके बच्चों की उन्नति हो, आपको मुंह मांगा वरदान मिले, लेकिन आप हन्ना की तरह समर्पण करके जाना। अबालबा शबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी, मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ, खासकर आज मैं जिन शहरों को, आज आप लकी होंगे जिस शहर का नाम मेरे मुंह से निकलेगा, जिस स्टेट का नाम मेरे मुंह से निकलेगा। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, और किसी का ना निकले तो माफ़ करना, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे बुलवा रहा है। अबालबा शबालबा शबालबा। मैं इस समय पवित्र आत्मा जी जम्मू वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए इसी समय, यूपी वालों के लिए, बिहार वालों के लिए इसी समय, हरियाणा वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, उत्तराखंड वालों के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी आसाम, त्रिपुरा, और इसी समय अगरतला वालों के लिए पवित्र आत्मा जी मैं कर्नाटका, हैदराबाद, और इसी समय बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद, और इसी समय पवित्र आत्मा विशाखापट्टनम वालों के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ। अंडोमान निकोबार वालों के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ। गोवा वालों के लिए, और इसी समय आशीर्वाद देता हूँ इन सबको। बॉम्बे, महाराष्ट्र, पूना, पवित्र आत्मा जलगांव, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, इस समय पवित्र आत्मा कहीं से भी लोग मुझे देख रहे हैं, नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इटली, यूरोप की हर कंट्रियाँ यीशु मसीह के नाम में, जर्मनी क्या पवित्र आत्मा, फिजी क्या परमेश्वर, हर एक कंट्री आशीषित हो, इंडोनेशिया क्या पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर, दोहा, कतर, दुबई, इस समय पवित्र आत्मा जी मैं इन सब को आशीर्वाद देता हूँ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, श्रीलंका से भी, यूक्रेन से भी, इंग्लैंड से भी, जापान से भी, हांगकांग से भी, चाइना से भी। पवित्र आत्मा जी मैं इनको ब्लेस करता हूँ। नागपुर वालों को भी इस समय, आंध्र प्रदेश वालों को, मध्य प्रदेश वालों को, जयपुर वालों को इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी हर स्टेट को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं उन सब स्टेटों को 28, 29, 30 जो भी स्टेट हैं परमेश्वर, इनको ब्लेस करता हूँ इंडिया के अंदर। और इस समय अपने प्रधानमंत्री को भी, इस समय यहाँ पंजाब के सीएम को भी परमेश्वर, इस समय सबको ब्लेस करता हूँ। बड़े बड़े मंत्रियों को ब्लेस करता हूँ, बड़े बड़े IAS अधिकारियों को, सबको ब्लेस करता हूँ जो मुझे देखते हैं, लीडर्स को, नेताओं को ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा तो उनके चेहरे पर रौनक लेकर आ यीशु मसीह के नाम, एक बड़ी शांति को लेकर आ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर पवित्र आत्मा आज एक स्माइल देगा, और इसी समय परमेश्वर समर्पण करेगा, आपको आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी को, और इसी समय बोलो आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई दुबई में इस समय कोई पासपोर्ट दे रखा है किसी एजेंट के पास, और कोई बाहर जाना, कोई दूसरी जगह जाना चाहता है, और लेकिन कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है और आपके काम अभी डिले हैं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर से वो डिले वाली आत्मा को मैं डांटता हूँ, भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि आपका 3रे महीने में आपका काम बन रहा है। वैसे देख रहा हूँ आपके चेहरे पर हैप्पी स्माइल आ रही है, स्माइल, और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि जिनका नाम GRMNSK से, कोई मुझे खासकर कर्नाटका से देख रहा हूँ, और बेंगलोर से देख रहा है, हैदराबाद से दिख रहा है, उनके पास बच्चा नहीं है, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कि इसी समय अपने हाथों में, जिसके पास बच्चा नहीं है, अपने हाथों में एक बीज पकड़ो, और इसी समय कहूँ कि परमेश्वर ये बीज जो है पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर इसको संभाल कर रखती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, और क्योंकि तेरे पास तूने कहा जो जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये बीज आपको बोना नहीं है, ये बीज अपने पास रखना है, और अपने पर्स में रखने की ऐसी जगह लेमिनेशन करा लो इसको। आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, जो लोगों ने ये पकड़ा है, और एक लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ना, और राइट हैंड में एक भेंट आपको डालनी है परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन ये नहीं डालनी लेफ्ट वाली। और आपको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ
इसे फिर से कह रहा हूँ कि चाहे आप मुझे कहीं से यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वालों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। झारखंड वालों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, रांची वालों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, इनको ब्लेस कर। जो इस समय मुझे देख रहे हैं कहीं से भी, तो इस समय उनके पास अगर बच्चा नहीं है, जल्दी से अपने हाथ में पकड़ो और उसको खर्च नहीं करना। चाहे आप कॉइन ले लो, क्योंकि नोट फट जाता है, आप कॉइन ले लो छोटा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस कॉइन के लिए। अब हाथों में पकड़ो, और ये कॉइन वो बिजनेसमैन भी कर सकते हैं। आपको बोल रहा हूँ, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, वो कॉइन आपको खर्च नहीं करना। जिनके पास बच्चा नहीं है वो ले लो, और मेरे हाथ में ये कॉइन है। और इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, जिसकी डील नहीं हो रही बड़ी, अपने हाथ में पकड़ो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जब ये कॉइन पवित्र आत्मा जी हाथ में पकड़ें, और इसी समय मेरे प्रभु जी जब ये संभाल कर रखें, पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद पवित्र आत्मा एक बड़ी डील इनकी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी ब्लेसिंग रिसीव करने पाए। जो माँ नहीं बनी है, इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम। आप देखेंगे इन 3.5 महीने के अंदर आप गर्भवती होंगे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और इसी समय अपने जितने भी जिनके पास कोई डील नहीं, कोई बिजनेस में रुकावट है, अभी पानी लेकर और नमक डालकर उसमें पी लो। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, अपने घर पर पानी लेकर नमक डालकर और प्रेयर करके पी लेना। मैं इसी समय अनॉइंटिंग वाटर के लिए लेकर आ मेरे पास, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ सकते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ जयपुर से कोई बहन मुझे देख रही है और उसका बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ, और आप घर भी नहीं बना पा रहे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आप राजस्थान से मुझे देख रहे हैं, और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई पीपल के पत्तों के साथ आपके ऊपर कोई लौंग इलायचियों के साथ आपको बांध रखा है, इसलिए आप बर्बाद होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम आती जा रही है। परमेश्वर का आत्मा मुझे आपका पैसा घटता जा रहा है, आप डाउन होते जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर से उस बहन को कह रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास है, जिसका घर नहीं बना, तो आप मेरे से ले हैंड प्रे करा सकते हैं, या कर्जे में जाते जा रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की ओर से आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इसी समय गुड न्यूज़ मिले और ये आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जैसे इस समय देख रहा हूँ कि आप जैसे ही ले हैंड प्रे कराएंगे, पवित्र आत्मा आपके कामों को खोलेगा और आशीष देगा। क्योंकि मैं आपके सिर पर कोई ऐसे कोई जाल देख रहा हूँ मकड़ी के, जैसे देख रहा हूँ कि जिनको बिजनेस में प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनको रात को नींद नहीं आती है, और जिनको बार बार कोई ऐसे कोई बुखार चढ़ रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय हमारा अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लेकर आपको पीना है उसको। और इसी समय अगर आपके बंधन ना टूटें तो आप आ सकते हैं चंडीगढ़ चर्च में, आप ले हैंड प्रे करा सकते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय इनके ऊपर से वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ आने पाए। मैं इसी समय देख रहा हूँ जैस्मीन और पूर्णिमा, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों की तरफ से चिंता छोड़ दो। परमेश्वर आपका घर खोलने के लिए जा रहा है कि ये मेरी प्रेयर आपका कवरिंग का काम दे रही है। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम JGPNRSD से हैं, उनके घर में कोई बच्चों में आशीष नहीं है, जैसे मतलब कोई बढ़ नहीं पा रहा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि वो कोई अभी कोई रुकावटें थीं, और इसी समय मेरी प्रेयर से आपके रुकावटें दूर हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई मॉरिशस से मुझे देख रहा है बैक पेन है, बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। कनाडा से देख रहा हूँ कोई बिजनेस में प्रॉब्लम है, इसी समय बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि कनाडा से, दुबई से मुझे देख रही है और कोई डील करती है डीलर की। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि आप लेडी हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार कह रहा है आप कोई मायूस हो गई हैं, आप बिजनेस को लेकर, अपने पति को लेकर, या कोई डेथ स्पिरिट आपका पीछा कर रही है, लेकिन आपका बिजनेस रुक गया है। लेकिन आपने उल्टा शराब पीनी शुरू कर दी, आप छुप छुप के सिगरेटें पीती हैं, शराब पीती हैं। प्लीज़ मत पिए। आप क्रिश्चियन हैं या फिर आप नहीं भी, आप प्रभु को जानती हैं, चाहे आप नहीं जानते हैं परमेश्वर को, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं आपका काम खोलना चाहता हूँ, आपके ऊपर दया करना चाहता हूँ, क्योंकि शैतान आपके ऊपर अटैक करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको उस नशे से आज़ाद कर रहा है। 3रा महीना आपके लिए गुड न्यूज़ का होगा और एक बड़ी डील होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसी से मैं ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कि प्रीतम आपके घर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसी समय शांति आने के लिए जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से को मुझे देख रहा है, इस समय परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, कोई आदमी है मुझे देख रहा है, और इसी समय सतपाल आपके सिर पर बोझ, बार बार मन नहीं लग रहा किसी चीज़ों में, आपको 3 दिन कहता है कि याद रखना 3 दिन अनॉइंटिंग वाटर ऑयल वाटर का यूज़ करो। इसी समय शराब
टूट जाए। और 3.5 महीने बीतने के बाद आपके लिए एक बिजनेस खुल रहा है, जल्दी से एक रेस्टोरेंट खुल रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा खोलो और गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बेटी को परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में, गुड न्यूज़ मिले और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं किसी को देख रहा हूँ न्यूजीलैंड से देख रहा हूँ, उसके स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी कमर में कुछ प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ इसी समय वो हड्डियों में से दर्द जा रहा है, पर मिला इसी समय तू चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय देख रहा हूँ शांति, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी बेटी का फ्यूचर को बनाने के लिए जा रहा है। शांति देवी से आपका नाम कोई है, आपकी पोती, आपकी दोती, आपका बेटा, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। जैसे इस समय देख रहा हूँ कोई मलेशिया से किसी को सिस्ट है, गांठें, बांग्लादेश से देख रहा हूँ किसी को स्टमक पेन है, यूके से देख रहा हूँ कोई निक में, कोई जॉब में कोई प्रॉब्लम हो रही है और घर नहीं बन रहा। इसी समय आप रिसीव करो, फ्री हो रहे हो, गिल्टियां बाहर जाएं, गांठें बाहर जाएं। और इसी समय परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी का नाम में। गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह का नाम में। परमेश्वर इसी समय छू ले और आज़ाद करे यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई सवित्री देवी आपके लिए ब्लेसिंग है और जिनके बच्चों के जन्मदिन है और इसी समय परमेश्वर ने ब्लेस करे। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, एरिक का। परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत दे और जो उसकी फ़ोटो पर लाइक कमेंट शेयर करेंगे परमेश्वर उन्हें उनको आशीष देगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के दास की खुशी में शामिल होते हैं तो परमेश्वर आपकी खुशियों में शामिल होता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कल, और उसके बाद संडे को ही मेरा 10 तारीख को है, तो आप सब सेलिब्रेशन करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे वो परमेश्वर उन्हें आशीष दे। लेकिन ये बाइबल बोलती है कि जब वो 3 लोग 3 देश से आए और उन्होंने आकर सोना भेंट लोबान चढ़ाया, तो उसी समय क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी में आशीषें आना स्टार्ट हो गया, गुड न्यूज़ आने लगी। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, जो हमारे पास्टर्स, लीडर्स और जो भी कोई हमें देख रहे हैं इस समय, वॉलंटियर्स, सब मेंबर, सबको डायमंड पार्टनर्स, मैं सबको इनवाइट करता हूं। परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि जो लोग इस दिन लाइव भी देखेंगे और यहाँ पर आएंगे भी, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा और मैं उनके लिए ले हैंड प्रे करूँगा। और जो लोग स्पेशल बीज बोना चाहते हैं वो बो सकते हैं, उनको मैं स्पेशल मिलूंगा। पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और उसकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यूपी से देख रही है और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, इसलिए आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। किसी ने श्राप दिया था 3 बार आपको, लेकिन आपको पता नहीं, आपके खेत से बिल्कुल खेत लगता है उसका। यूपी की बात बता रहा हूँ, ये आपके घर के साथ घर, और पर मैं नाम नहीं लूँगा। परमेश्वर उस श्राप को तोड़ रहा है और आपके बच्चे आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय परमेश्वर तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी का नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई तुलसी, मुझे नेपाल से, कोई इंडिया से